नमस्कार दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करेंगे अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सरकार क्यों चुनते हैं, आखिर सरकार चुनने की आवश्यकता क्यों होती है। हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि हमें हमारे समाज में किसी को भय में जीना न पड़े, किसी का उत्पीड़न न होने पाए, किसी के साथ, जैसा कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जाति, धर्म, लिंग भेद, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न होने पाए। इसीलिए कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की स्थापना की गई है। मेरे साथियों, लेकिन आज जो कुछ देखने को मिल रहा है वह काफी दुखद है, शर्मसार करने वाली, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे आने वाले समाज के भविष्य के लिए यह बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हमारी कार्यपालिका अर्थात प्रशासन तानाशाह रवैये को अपनाया हुआ है, खासकर पुलिस प्रशासन सरकार की छूट का जो बेजा इस्तेमाल कर रहा है वह चिंता का विषय है। थानों में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। थानों में जाकर के गरीब खुद को अपना उत्पीड़न कराने को विवश हैं और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय माननीय आदित्यनाथ जी महाराज, जो वास्तव में है तो एक गोरक्ष पीठाधीश्वर, एक संत योगी महात्मा, किंतु अफसोस की बात यही है कि वो संत महात्मा होते हुए भी राजनीति से ऊपर उठ करके एक संत महात्मा की छवि को साबित करने में असमर्थ हैं। आप देख ही रहे हैं, आए दिन किसी न किसी थानों में गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, यहां तक कि लॉकअप में कमजोरों को इस बुरी तरह पीटा जा रहा है कि उनकी मौत हो जा रही है। इन 15 दिनों के भीतर हमारे लखनऊ क्षेत्र में 2 युवकों की मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले चिन्हट थाने में मोहित पांडे नामक जिस व्यक्ति की मौत हुई, नौजवान की मौत हुई, वह काफी दुखद व चिंता है का विषय है। मेरे साथियों, आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं? अगर हमारा उत्पीड़न इसी प्रकार होता रहा तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है हमें? हम क्यों सरकार को चुने? अगर सरकार के रहते हुए भी यह पुलिस प्रशासन इतनी बेलगाम हो चुकी है कि लॉकअप स्वयं न्यायपालिका बन गए हैं और मृत्युदंड सुना रहे हैं, ऐसे में हमारी न्यायपालिका की खामोशी भी
चिंता का कारण है। ऐसे मामलों में हमारी न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में लेकर के दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और सिर्फ थाने स्तर पर ही नहीं, क्योंकि एक इंस्पेक्टर को यह हिम्मत तभी मिलती है जब ऊपर के अधिकारियों से उसे छूट मिली हो, सरकार से छूट मिली हो। आज किसी थाने में आप चले जाइए एफआईआर लिखाने के लिए, तो आपकी एफआईआर कदापि नहीं लिखी जाएगी। लेकिन अगर वही कोई माफिया चला जाए, भू माफिया चला जाए और कहे, पैसे वाला चला जाए और कहे कि फला जमीन को सरकारी दिखा करके वहां के गरीबों की बस्ती को अवैध घोषित करा दिया जाए, उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, तो तत्काल कार्रवाई होती है, उसमें विलंब भर की देर नहीं होती है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हमारे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही कोई एक गरीब चला जाए थानों में, वह कितना भी पीड़ित ना हो उसकी सुनवाई नहीं होगी जब तक उस विषय पर, उस घटना पर राजनीति न हो, या फिर उस गरीब के साथ कोई पावरफुल हस्ती न खड़ा हो। तो ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था का हम क्या करेंगे मेरे साथियों? और यह कोई पहला मामला नहीं है, यह केवल इसी सरकार का मामला नहीं है। इससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी यही कुछ होता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहने को सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया जाता है, लेकिन जितना उत्पीड़न अमीर और गरीब के नाम पर होता है, शायद ही उतना उत्पीड़न कहीं और देखने को मिलता हो। मेरे साथियों, मेरा लाइव होने का आपसे बस यही एक मात्र कारण है कि ऐसी घटनाओं पर मौन मत साधिए, ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए। ये मत देखिए कि यह कोई मेरा मामला नहीं है, आज में आपका मामला नहीं है, लेकिन कल आपका मामला भी यह होगा। इसीलिए कहा गया है, अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता, अपराध को मौन रह करके स्वीकार करना भी अपराध है। तो जो ये हत्याएं हुई हैं लॉकअप में, यह एक अपराध है, और सरकार पीड़ित को 10 लाख रुपए और एक मकान का आश्वासन देकर के अपना पल्ला झाड़ रही है। एक व्यक्ति की मौत की कीमत 10 लाख रुपए, यह कहां का मानवता है, यह कहां का न्याय है? 10 लाख रुपए में आज होता क्या है? पीड़ित के 2-2 बच्चे हैं मृतक के, 10 लाख रुपए में क्या उनका भविष्य संवर जाएगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाने के लिए सभी दोषी पुलिसकर्मियों को 302 के तहत अपराधी घोषित किया जाए, बिना किसी राजनीति के। कभी आपने सुना है लॉकअप में किसी अमीर को पीट पीट कर मार दिया गया? कभी आपने सुना है लॉकअप में किसी माफिया को पुलिस ने डंडे से मार मार कर मरा कर दिया हो? कदापि नहीं। तो फिर यह जुल्म सिर्फ गरीबों के साथ, असहायों के साथ, निर्बलों के साथ क्यों होता है? यह हमें यह आईना दिखाने के लिए काफी है कि अगर हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है,
तो हमारी जिंदगी कीड़े और मकोड़ों से बदतर है। हम समाज में सर उठा करके नहीं जी सकते। और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, हमारी अशिक्षा के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमें अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण। इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 13 वर्षों से मुफ्त शिक्षा जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। शिक्षा ही एकमात्र वह हथियार है जिसके रास्ते पर चल करके, जिसे ग्रहण कर करके आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। पुलिस प्रशासन को, सरकार को आईना दिखा सकते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकते हैं। जहां हमारे देश में आतंकवादी को वीवीआईपी सुविधा दी जाती है, वही एक देश के नागरिक को बिना किसी गलती के लॉकअप में मार दिया जाता है। यह कहां का न्याय है? यह कहां का लोकतंत्र है? यह अधिकार इन पुलिसकर्मियों को किसने दिया? वही संविधान ने उन्हें वह अधिकार दिया है। उसी संविधान को के माध्यम से उन्हें वह नौकरी मिली है, और इसलिए मिली है कि वह संवैधानिक दायित्वों के पालन को अग्रसर हों, न कि संविधान की धज्जियां उड़ाएं। मेरे साथियों, इसीलिए मैं पुनः आपसे कहूंगा कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय की राह को प्रशस्त करने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके, अपने पराये की राजनीति से ऊपर उठ करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति से ऊपर उठ करके आपको अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आर्टिकल 21A के तहत मुफ्त शिक्षा की हुंकार भरिए कि हमारी सरकार हमारे समस्त 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा ग्रहण कराने को विवश हो, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसका हनन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में खुलेआम हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारी और आपकी अज्ञानता के कारण हमें अपना यह अधिकार पता ही नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, राष्ट्र वही विकास कर सकता है जहां शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, न्याय फ्री हो, बाकी की कोई चीज फ्री ना हो। बाकी की फ्री की चीजें हमें आलसी और गुलाम बनाती हैं, और हमारी सरकार 5 किलो राशन दे करके हमें गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। और आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपको शिक्षित करके, आपको आत्मसम्मान के साथ सर उठा करके हर परिस्थिति में जीना सिखाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब फैसला आपका है। आप 5 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 5 किलो राशन पे अपनी सरकार को चुनेंगे, या अपने बच्चों के मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय के लिए अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा का साथ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको 5 किलो राशन नहीं, बल्कि आपके बच्चों को शिक्षा जरूरी है, जिसे आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं केजी में एडमिशन कराने, तो लगभग 4 से 5 हजार रुपए महीना वसूला जाता है। आपके खून पसीने की कमाई को इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा निचोड़ा जाता है। या फिर 5 किलो गेहूं जिसकी कीमत 100 रुपए भी महीना में नहीं होती है, वो आपको चाहिए। हमारी सरकार, मैं जानता हूं, वह हमारी दुखती नस को पकड़ ली है, हमारी आर्थिक कमजोरी को पकड़ करके, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 80% जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। उसे प्रति व्यक्ति आज तक नहीं मिल रहा है। मनरेगा के नाम पर उसे उल्लू बनाया जा रहा है। मेरे साथियों, तो ऐसे में हमारा गरीब आदमी न चाहते हुए भी 5 किलो राशन की लाइन में लग रहा है,
और ऐसा एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। यह आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से इसका बीज बोया जा रहा है, और आज हमारी वह मजबूरी एक विशाल पेड़ बनकर के खड़ी हो गई है। लेकिन अब जरूरत है उस पेड़ की डालियों को, अपनी मजबूरी नामक डालियों को काटने कर अपने को पुनः आत्मनिर्भर बनाने का। उद्योगपतियों के 100-100 करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं, 5-5 हजार करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं, और आपको 5 किलो राशन। यह कहां की समानता, यह कहां का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? विश्वास तो है ही नहीं, यह सरासर छल है, धोखा है, हमारी अज्ञानता को हथियार बना करके। तो आपको बस इतना करना है कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी को मजबूत बनाएं और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय की अलग जगहें। अन्यथा ऐसे लॉकअप में आए दिन हमारा और आपका उत्पीड़न होता रहेगा। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, लॉकअप का मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं पुलिस प्रशासन का खुद भुक्तभोगी हूं। पुलिस ने खड़े होकर के मेरा खुद ऑफिस गिरवाया भूमाफिया के इशारे पर, और वही उनका मनोबल है कि उनके ऊपर तो उनके आकाओं का हाथ है, उनका कोई क्या कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन का सस्पेंशन और एक नई पोस्टिंग। इस रिवाज को बदलना होगा, दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाना होगा, तब जाकर के इन भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर डर का जन्म होगा, तब जाकर के आपको आपका अधिकार मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं पहल करनी होगी, डर कर नहीं, सर को उठा करके, क्योंकि यह भारतवर्ष आपका अपना है। भारतवर्ष के 140 करोड़ की आबादी आपकी अपनी है, पूरा भारतवर्ष आपका अपना घर है। न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न यहां हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। समझ जाओ मेरे दोस्तों, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। जिस दिन इन्हें पता है, जिस दिन आप लोगों ने मुफ्त शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर लिया, उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। यही कारण है कि यह शिक्षा को इतनी महंगी कर चुके हैं कि आम आदमी की उन तक पहुंच न हो, और आम आदमी की पहुंच नहीं होगी तो आप प्राइमरी की, जूनियर हाई स्कूल की और माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल, इंटर तक की शिक्षा लेकर के जहां 2 दूना 5 पढ़ाया जाता है, बस डिग्री ले लेंगे। और यही मेरे देश में हो रहा है। तो इसीलिए मेरे साथियों, भविष्य आपका, देश आपका और निर्णय आपका। जय हिंद, जय भारत।